हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 जो इंग्लिश के 100 मार्क्स से है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों किसके विषय में, तो इसके इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे भारत इज़ माई होम, जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय कि इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अध्याय से जुड़े हुए सभी ऐसे प्रश्नोत्तर जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, क्या वो पॉलिटिशियन थे, क्या वो फिलोसोफर थे, क्या वो एजुकेशनिस्ट थे या साइंटिस्ट थे। तो इसका जवाब होगा बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एजुकेशनिस्ट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक शिक्षाविद थे। राजनीतिक करता वो नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, ना ही वो दार्शनिक थे। वह एक क्या थे, तो वह एक एजुकेशनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। हु सेज दिस? द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी। लोगों ने मुझे बनाने के लिए चुना है द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के मुखिया के रूप में, फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। हु सेज दिस? ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब शपथ ले रहे हैं, व्हेन द डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही सेज दैट द पीपुल हैव चूजन टू मी, या द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। Who says this? The answer is डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया है। किसमें नहीं खोया है? तो इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता के, आदमियों के मानवता के प्रारंभिक पदों में। अर्थात जो मनुष्य हैं उनकी मानवता के प्रारंभिक पदों में उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं खोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह कब हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह कहाँ हुआ है? तो बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह हैदराबाद में हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने सर्व किया है, सेवा दिया है राज्यपाल के रूप में। तो कहाँ सेवा दिया है? तो बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर इन बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक्स। जो पास्ट है वह डेड है और वह स्टैटिक्स है ना। यहाँ पर भी कुछ सुधार कर सकते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। जो पास्ट है वह मृत नहीं है, वह स्थिर नहीं है। इट इज़ अलाइव एंड एक्टिव। यह जो है वो अलाइव भी है और क्या है? एक्टिव भी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा द पास्ट इज नॉट डेड। जो पास्ट है वह डेड नहीं है, एंड स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स भी नहीं है। अच्छा, इसमें सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार कर सकते हैं? देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा है हम उसी को पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। तो यहाँ केवल तो यही ना पूछा है कि द पास्ट इज, यानी पास्ट कैसा है? तो अलाइव एंड डायनेमिक।
पास्ट जो है वो जीवंत है और गतिमान है, डायनेमिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, एंड द 7 नंबर क्वेश्चन इज इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि इंडियन कल्चर जो है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता का। विभिन्नताओं में सबकी संस्कृतियाँ अलग अलग है, डाइवर्सिटी जो है वो सबका अलग अलग है, पर उसमें यूनिटी है, भारत में यूनिटी है। तो इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है बच्चों कि द वर्ड इरुडेशन स्टैंड्स फॉर। जो वर्ड है इरुडेशन वो स्टैंड है यहाँ पर, वो यहाँ पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? तो ग्रेट नॉलेज के लिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब अपने भाषण को दिया था? तो जवाब होगा कि व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज सी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब जो है वो अपना भाषण दिया था, जो हम पढ़ रहे हैं भारत इज़ माई होम। तो भारत इज़ माई होम जो उन्होंने भाषण दिया था वो कब दिया था? तो व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तब उन्होंने इस भाषण को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह हुआ था 1897 में। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु अभी तक जो हमने अध्याय पढ़ा है उसके अनुसार यह पता है कि 1969 ईस्वी में हुई थी, 1969 में हुई थी। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डी होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था 1897 में। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है वो जन्म हुआ है, और 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई है। इनका जो जन्म है वह हैदराबाद में हुआ है। और साथ ही साथ आप ये याद कर सकते हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने ये स्पीच कब दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने ये स्पीच दिया था व्हेन ही टुक एन ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब एक शपथ ले रहे थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में तो उन्होंने इस भाषण को दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न, क्योंकि हम लोगों ने 11 के साथ साथ 12 नंबर भी देख लिया है प्रश्न। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि द फैमिली इज बिग। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं शपथ लेने के दौरान भारत की जनसंख्या को देख करके, द फैमिली इज बिग, जो परिवार है वह बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और यह परिवार लगातार आगे बढ़ रहा है, एट अ रेदर इनकन्वेंसली फास्ट पेस इज फॉर्म, यह जो है बहुत ही तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये कहते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है लाइन? तो ये लाइन लिया गया है इज फ्रॉम टेकन, ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया है मेरे बच्चों, ये भारत इज माई होम से ली गई लाइन है। द फैमिली इज बिग,
तो ये कहते हैं परिवार बड़ा है तो दायित्व बड़ा है, दायित्व बड़ा है तो कर्तव्य बोध बड़ा होना चाहिए। और मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आप सबके विकास के लिए कार्य करूँगा, बिना रंग भेद के, बिना मतभेद के, बिना धार्मिक भेदभाव के मैं सबको अपना मान करके और विकास का कार्य करूँगा। एक सच्चा नेता वही होता है, एक सच्चा नेता वही होता है जो बिना भेदभाव के विकास का कार्य करता है। एक सच्चा नेता डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की तरह होना चाहिए। एक सच्चा नेता डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की तरह होना चाहिए, जो बिना भेदभाव के कार्य करे, जो बिना भेदभाव के अपने समाज का जो है वह विकास करे। वह यह न देखे कि जाति क्या है, वह यह न देखे कि धर्म क्या है, वह यह न देखे कि रंग क्या है, वह यह न देखे कि लिंग भेद क्या है। ऐसा ना हो कि अगर पुरुष नेता बन गया तो केवल पुरुषों के विकास की बात कर रहा है, महिला नेता बन गई तो केवल महिलाओं के विकास की बात कर रही है। या अगर कोई पुरुष और महिला नेता अगर बन भी गए नेता तो वह इन लिंग भेद से ऊपर उठ करके धर्म भेद की बात पर जो है वो विकास करे, जाति भेद पर विकास करे। ऐसे हमारे भारत का निर्माण मजबूती से नहीं हो सकता है। ऐसे हम अपने भारत का जो है प्रभाव वह विश्व पटल पर अंकित नहीं कर सकते हैं। हमें ईमानदारी से सभी वर्गों के लिए, समुदायों के लिए, बल्कि अपितु राष्ट्र के लिए निर्माण करना होगा। एक सच्चे नेता का यही कर्तव्य होता है और यही बात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो व्याख्या करते हैं एक्सेप्शनली। किस चीज का व्याख्या करते हैं? तो इंडियन फिलॉसफी का व्याख्या करते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्न द ऑफिस विथ द। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं वो ऑफिस में इंटर्न करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, तो किस रूप में वह प्रवेश करते हैं? तो टोटल डेडिकेशन के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ वह अपने कार्यालय में जो है वह प्रवेश करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह लंबे समय से एसोसिएटेड हैं अर्थात वह लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किस कार्य से लंबे समय से जुड़े हुए हैं? क्या बिजनेस से जुड़े हुए हैं? क्या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं? क्या आर्ट से जुड़े हुए हैं? आखिर किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। जो लाइन अभी पढ़ रहे थे, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। जो पास्ट है वह मृत और स्थिर नहीं है बल्कि यह जीवंत है और गत्यमान है। इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों कि एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यह ग्रोथ की बात करते हैं। तो यह किसके ग्रोथ की बात करते हैं? द होल नेशन, संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं। एक राष्ट्रपति के रूप में यह संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोरल पर्पस। पावर शुड बी यूज्ड, शक्ति का उपयोग होना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। शक्ति का उद्देश्य, शक्ति चाहे जैसी भी हो, धन की शक्ति हो, विद्या की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, बल की शक्ति हो, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए और वो उद्देश्य केवल नैतिक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर शक्ति का उपयोग किया जाता है तो शक्ति का उपयोग करना गलत हो जाएगा, लेकिन नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब शक्ति का उपयोग किया जाता है तो वह शक्ति सफल हो जाती है। जैसे सिंपल सा एक चीज समझिए, मेरे पास धन की शक्ति है, मेरे पास बल की शक्ति है, मेरे पास जो है वह विद्या की शक्ति है, और मैंने इन तीनों को जो है वह गरीब, शोषित और वंचित लोगों के उत्थान के लिए अगर लगा दिया, इस समाज के जन कल्याण के लिए लगा दिया, तो मेरी उस शक्ति की सार्थकता जो है वह साबित हो जाएगी। मैं रहूं या ना रहूं, मैं मर जाऊं तब भी लोग याद रखेंगे कि एक फलाने सर थे जिनके पास विद्या की शक्ति थी, जिनके पास धन की शक्ति थी, जिनके पास बल की शक्ति थी, और इन तीनों शक्तियों का उपयोग उन्होंने शोषित और वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया। समाज के लोगों को समरसता से, समभाव से एक मेज पर बैठा करके और विकास से जोड़ करके, विकास की विचारधारा से जोड़ करके समाज को आगे लेकर के गए।
तो मैं रहूं या न रहूं लेकिन मेरा गुणगान होता रहेगा। ऐसा ही भाव आप सबके अंदर भी होना चाहिए, ऐसा ही भाव आप सबके अंदर हो, तभी हमारा राष्ट्र जो है वह मजबूत हो सकता है और तभी हमारा कहना सार्थक होगा भारत माता की जय, तभी कहना सार्थक होगा। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यही कहते हैं, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। शक्ति का उपयोग होना चाहिए केवल और केवल नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह अपने भाषण को डिलीवर करते हैं, कब डिलीवर करते हैं? तो 1967 में, 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। इंडिया, इंडिया को जो है वो कहा गया है कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, पुराने विचारधारा के लोगों का एक नया राष्ट्र। किसे कहा गया है? इंडिया को कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत इज माई होम जो है वह लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। आंसर इज बी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो है वो रोल मॉडल है? तो रोल मॉडल जो है वो कौन है? तो रोल मॉडल जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। बुक में हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वह रोल मॉडल है, किसके? आदर्श हैं, किसके? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के। नेक्स्ट जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह वफादारी का शपथ लेते हैं, किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यानी संविधान के प्रति वह वफादार बने रहने का जो है वह शपथ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली मेंबर्स। किसने कहा है कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे पारिवारिक सदस्य हैं? तो जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये शपथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि भारत इज माई होम एंड द पीपुल ऑफ इंडिया इज माई फैमिली मेंबर्स, यानी भारत के जो लोग हैं वो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, क्या वो महानतम जो है वह थिंकर थे? क्या वो महानतम जो है वो नेशनलिस्ट थे? क्या वो लीडर थे? क्या वो पॉलिटिशियन थे? तो जवाब होगा कि वह नेशनलिस्ट थे, अर्थात वह राष्ट्र निर्माता थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने प्रेसिडेंट 1967 ईस्वी में बनने के बाद जो है यह शपथ दिया है। यानी यह जो है वह भारत इज माई होम जो है चैप्टर जो है इन्होंने यानी भाषण के रूप में इन्होंने दिया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया है। कब दिया है? इन 1967 में दिया है, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा ही मुख्य हथियार है ऑफ द नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, एजुकेशन। ये 2020 में पूछा गया है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 29 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी किसने जो है वह क्या लाया है? तो लाया है प्रेसिडेंसी में ज्ञान के धन को, प्रेसिडेंसी में लाया है। तो ज्ञान के धन को प्रेसिडेंसी में लाने का काम जो है वह डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, और 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपुल ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह एकदम आत्मविभोर महसूस करते हैं, किसके लिए? भारत के लोगों के लिए, भारत के जन जन के लिए। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह 1967 ईस्वी में क्या बन जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्न द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ
प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह राष्ट्रपति कार्यालय में प्रार्थना पूर्ण भाव से मानवता से आसक्त होकर के और प्रवेश करते हैं। अर्थात जो राष्ट्रपति का कार्यालय है वहां पर यह एकदम घमंड में जो है वह नहीं प्रवेश करते हैं, बल्कि प्रार्थना पूर्ण तरीके से मानवता के भाव में आसक्त होकर के और अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लेसन लिखा है। कौन सा लेसन लिखा है? तो भारत इज माई होम। आंसर इज सी। 33 नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 34 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर तक ही इसमें है। पढ़ाने में मैं इतना मगन हो गया कि मुझे लगा कि 34 नंबर भी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने बेहतरीन ढंग से इस पूरे चैप्टर को मैंने समझाने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही बखूबी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपके मन मस्तिष्क में एकदम बैठ गया होगा। और इसका नोट्स लेने के लिए जो बच्चे केवल यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो है वह लिंक है। आप एग्ज़ाम के टाइम तक आप हमसे जुड़े रहें। मेरा वादा है कि एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे, और इस कंटेंट का केवल तैयारी कर लीजिएगा ना तो बेहतरीन मार्क्स जो है वो आप प्राप्त कीजिएगा आगामी बोर्ड परीक्षाओं में। जो 2024 में परीक्षा का फल आएगा, रिजल्ट आएगा, आपका ही सर ऊंचा होगा, इसका वादा करते हैं। लेकिन मन लगा करके पढ़ लीजिएगा, तब सर झुका करके पढ़ लीजिए, सर आपका ही ऊंचा होगा, पूरे जिले में ऊंचा होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो मिलते हैं इसी तरह से कंटेंट बेहतर ला करके अगले वीडियो में आपके साथ फिर से हम जुड़ना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो उनका भी भला होगा, वो भी पढ़ेंगे, उनका भी कंटेंट जो है वो स्ट्रांग होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।